हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रोटेट स्ट्रिंग। ठीक है। और काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। और मैं कहूंगा इसको इजी तो नहीं बोल सकते, हाँ मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन है ये। ठीक है। और बेसिकली देखेंगे हम लोग कैसे करेंगे इसको। और यार पूरे यूट्यूब पर तुम देखोगे, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ना किसी को मैं टारगेट कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन किसी ने एक्सप्लेन नहीं कर रखा। ठीक है। और आज तुम देखोगे कि ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है। ठीक है। बेसिक इम्प्लीमेंटेशन से करूंगा। और आई होप तुम लोगों को मेरी अप्रोच पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए। ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन टू स्ट्रिंग्स एस एंड गोल, रिटर्न ट्रू इफ एंड ओनली इफ एस कैन बिकम गोल आफ्टर सम शिफ्ट्स ऑन एस। ठीक है। हमें दो स्ट्रिंग दे रखी है, एस और गोल। एस ये दे रखी है, गोल ये दे रखी है। हमें ट्रू रिटर्न करना है अगर ये जो स्ट्रिंग है एस ये गोल बन पाती है कुछ स्टेप्स के बाद। ठीक है। तो देखेंगे हम लोग कैसे शिफ्ट करते हैं। अब उसने शिफ्ट करने के लिए भी क्या बोल रखा है। अ शिफ्ट ऑन एस कंसिस्ट ऑफ मूविंग द लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर ऑफ एस टू द राइट मोस्ट पोजीशन। ठीक है। मूविंग लेफ्ट मोस्ट टू द राइट मोस्ट, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि मैं लेफ्ट में हूं, मैं लेफ्ट में हूं। ठीक है। सपोज ये मेरे पास कुछ नंबर्स हैं। ठीक है। अब मेरे को इस नंबर को यहां से हटा के यहाँ पे लाना है। तो कुछ एसटीएल, कुछ ऐसी पड़ी है कि जो कोई एसटीएल ऐसा काम करती हो। यस, यू आर करेक्ट। दिस इज नन अदर देन क्यू। तो हम क्यू का यूज करेंगे। ठीक है। और ऐसे ही आप कैच पकड़ा करो। ठीक है। ये कैच होते हैं क्वेश्चन में। उसने खुद बोल रखा है कंसिस्ट ऑफ मूविंग लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर टू ऑफ एस टू द राइट मोस्ट पोजीशन। तो हम क्यू का यूज करेंगे, देखते हैं कैसे क्यू का यूज करेंगे। मैं सबसे पहले दो क्यू बना लूंगा। सबसे पहले तो इसको डाल दूंगा क्यू वन में, इसको डाल दूंगा क्यू टू में। ठीक है। मेरी है क्यू वन और ये हो गई मेरी क्यू टू। अच्छा। अब मैं क्यू वन में डालूंगा तो मेरी क्यू वन क्या बनेगी? ए, बी, सी, डी और ई। ये मेरी क्यू वन बन गई। मैं क्यू टू बनाऊंगा तो ये क्या बनेगी? सी, डी, ई, ए, बी। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है। मैं बेसिकली मैं बेसिकली इसमें से एक एक कैरेक्टर निकालूंगा, इसमें से एक एक कैरेक्टर निकालूंगा और पीछे इंसर्ट करूंगा और देखूंगा कितने स्टेप्स के बाद ये बनती है। तो मैं एक वेरिएबल ले लूंगा के। ठीक है, के। और के को मैं क्या इनिशियलाइज कर लूंगा? जो मेरा क्यू टू डॉट साइज है। ठीक है। क्यू टू का साइज क्या है? एक, दो, तीन, चार, पांच। तो मैं पांच से इनिशियलाइज कर दूंगा। ठीक है। पांच से इनिशियलाइज कर दूंगा। ठीक है। या पांच माइनस वन, देखो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। ठीक है। क्यू डॉट साइज क्या है? फाइव। फाइव माइनस वन क्या हो जाएगा? फाइव माइनस वन क्या हो जाएगा? देखो के मेरा होगा फोर। क्यों होगा फोर? देखो इसका गोल डॉट साइज माइनस वन से इनिशियलाइज करूंगा के। ठीक है। समझो बात को। गोल का साइज क्या है? पांच है। मैं एक कम से के इनिशियलाइज कर दूंगा। ठीक है। एक कम से मैं क्या इनिशियलाइज कर दूंगा? के। अच्छा। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा? इसमें से इसमें से मैं पहला कैरेक्टर उठाऊंगा, पॉप करूंगा और इसको पीछे इंसर्ट करूंगा। ठीक है। तो ये क्या बन गई मेरी स्ट्रिंग? डी, ई, ए, बी, सी। ठीक है। ये मेरा जब के फोर था तब हुआ। अब मैं के को डिक्रीमेंट करूंगा और दोबारा वही ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। अब मेरा के कितना हो गया? थ्री हो गया। अब मैं डी को यहां से हटाऊंगा, पीछे डालूंगा। तो क्या बन गया? ई, ए, बी, सी, डी। आप मेरे साथ बोलने का ट्राई करो, ठीक है, उससे ज्यादा क्लियर होगा। अब मैं क्या करूंगा? यहां से ई को हटाऊंगा, यहां से ई को हटाऊंगा और ई को पीछे डालूंगा। तो क्या बनेगा? ये बनेगा ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है। हमारी स्ट्रिंग आ चुकी है। हमारी स्ट्रिंग जो हमें चाहिए थी वो आ चुकी है। ठीक है। आ चुकी है। देखो, ए बी सी डी ई था और गोल क्या था मेरा? सी डी ए बी। ठीक है। तो हमारी कितने स्टेप्स में आई है? दो स्टेप्स में स्ट्रिंग आई और मेरी गोल स्ट्रिंग आ गई। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ हो। अच्छा। इस क्वेश्चन को देखने का इस क्वेश्चन को देखने का एक और पर्सपेक्टिव है कि शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे चेक करोगे कि कोई स्ट्रिंग रोटेशन में है या नहीं है। ठीक है। आपको जैसे ये दे रखी थी, राइट? देखो वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इंपॉर्टेंट है बहुत इंटरव्यूज के लिए।
देखो एस ये दे रखी है, एस को लिख लो सर्कुलर फैशन में, ABCDE लिख लिया। फिर इसको लिख लो सर्कुलर फैशन में, CDEAB। ठीक है, ये मेरी दो स्ट्रिंग्स हो गई। अब ये सर्कुलर वे में है। अब ये चेक करो, ये जो गोल स्ट्रिंग है, ये सर्कुलर वे में ये वाली स्ट्रिंग बना पा रही है? मैंने बोला जो गोल स्ट्रिंग है वो सर्कुलर वे में ये वाली स्ट्रिंग बना पा रही है। देखो, मेरे को क्या चाहिए, ABCD, और मेरा गोल क्या है, CDAB। तो मैं क्या चेक करूंगा, CD। ठीक है, फिर मैं DE आया, फिर मैं A पे आया, फिर B पे आया। देखो सर्कुलर वे में मेरे को स्ट्रिंग मिल जा रही है। ठीक है, और मेरे को कहीं वो पाथ नहीं टूट रहा। तो हाँ भाई, ये जो गोल स्ट्रिंग है वो रोटेशन में है, या ये कह लो ये जो एस स्ट्रिंग है वो रोटेशन में है एस के, वो गोल के। ठीक है, मैं उल्टा बोल दिया, ये जो एस स्ट्रिंग है ये रोटेशन में है गोल के। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लो। इसमें ये बोल रखा है ABCED, ABCED। ठीक है, इसको सर्कुलर फैशन में मान लो ABCD। देखो ए से बी गया, ठीक है, मैं एक, देखो ए से बी गया, ठीक है, फिर बी से सी आया, सही है, फिर बी से ई नहीं आ सकता, देखो वापस लौट के नहीं आ सकता। तो ये जो आपकी स्ट्रिंग है गोल वाली, ये नई वाली, क्या बोलते हैं, ये वाली, ये आपके सर्कुलर फैशन में नहीं है। किस स्ट्रिंग के, एस स्ट्रिंग के। तो हम शॉर्टकट में बता सकते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग किसी के रोटेशन में है कि नहीं है, लेकिन ये सब शॉर्टकट फॉर्मूला है। ठीक है, जो रियल इंप्लीमेंटेशन है वो आपकी क्यू वाली इंप्लीमेंटेशन है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मैं ऐसे हार नहीं मानने वाला। ठीक है, मैं तुम लोगों को जब तक भाई ये क्वेश्चन नहीं समझा दूंगा ना भाई, मैं शांत नहीं बैठने वाला। ठीक है, देखो एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक नया एग्जाम्पल लेते हैं, BCGEFM। ये मेरी है स्ट्रिंग एस, ये मेरी है स्ट्रिंग एस। मैं एक नया एग्जाम्पल लेता हूं और मैं बोलता हूं मेरे को चेक करना है क्या EFMBCG इसके रोटेशन में है। तो शॉर्टकट से तुम फाइंड करोगे तो तुम्हें ये लगेगा कि ये रोटेशन में है, हाँ। तो अब इसकी इंप्लीमेंटेशन देखो, क्या इंप्लीमेंटेशन है भाई, क्या इंप्लीमेंटेशन है। इसको यहां से काटो, यहां डालो, इसको यहां से काटो, यहां डालो, इसको यहां से काटो, यहां डालो। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो तुम पता कर पाओगे आफ्टर 3 स्टेप्स ये इसके रोटेशन में आ जाएगी। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करके देखना, और ना हो तो यार कमेंट सेक्शन में पूछना। और बाकी मुझे नहीं लगता यार, मैंने इतने प्यार से समझाया है, ये इम्प्लीमेंटेशन तुम्हें आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लीड कोड का वर्जन सॉल्व करते हैं, फिर मेरा एक खुद का वर्जन है जो मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था, वो वर्जन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा यार, सबसे पहले तो 2 क्यू ले लूंगा। किस टाइप की, कैरेक्टर टाइप की, Q1 Q2। ठीक है, देखो मैंने जो समझाया है, जो मैंने यहाँ पे समझाया है ना, बस वही कोड करना है, कुछ एडिशनल कोड नहीं है। फिर मैं क्या करूंगा, क्यू में एस को डालूंगा, फिर गोल को डालूंगा। ठीक है, मैं एस स्ट्रिंग को Q1 में डालूंगा, गोल स्ट्रिंग को Q2 में डालूंगा। तो आई लेस देन एस डॉट साइज। ठीक है, ये तो बेसिक इंप्लीमेंटेशन है यार, इसमें तो आई डोंट थिंक तुम्हें कोई दिक्कत होनी चाहिए, और दिक्कत है तो आई एम नॉट जजिंग यू। ठीक है, आई एम नॉट जजिंग यू, यू शुड बेटर वर्क अपॉन योर बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स अच्छे करके आओ। ठीक है, Q1 डॉट पुश S of I। ठीक है, अच्छा सिमिलरली मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ और गोल के लिए लिख सकता हूँ इस वाले लूप को। ठीक है भाई, तो आई होप तुम्हें वीडियो समझ में आ रही हो, और देखते हैं आगे। ठीक है, गोल ऑफ आई, ठीक है, ये इतना हो गया मेरा, Q1 और Q2 बन के क्या हो गए, तैयार हो गए। अब मैं क्या करूंगा, इंट के लूंगा, उसका साइज क्या होगा, गोल डॉट साइज, गोल डॉट साइज -1, गोल डॉट साइज -1। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, वाइल, वाइल के माइनस माइनस। ठीक है, या मैं लिख सकता हूँ, या मैं ये लिख सकता हूँ, जब तक के मेरा 0 के इक्वल नहीं हो जाता। जैसी तुम्हारी भाई श्रद्धा हो, भक्ति हो, उस हिसाब से लिख लो। ठीक है, तुम्हें ऐसा अच्छा लगता है, के माइनस माइनस लिख लो, या ऐसे लिख लो, वाइल के इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ बच्चों को के माइनस माइनस समझ में नहीं आता तो ऐसे ही लेके चलते। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मेरी गोल में से एक कैरेक्टर उठाऊंगा। ठीक है, जो मेरी गोल स्ट्रिंग है, जो मेरी गोल स्ट्रिंग है, उसमें से क्या करूंगा मैं, एक कैरेक्टर उठा रहा था, CDEAB है ये, जैसे यहाँ से एक कैरेक्टर उठा रहा था और उसको पीछे डाल रहा था, तो CH में वो कैरेक्टर आ गया सबसे पहले। Q2 डॉट फ्रंट, मैंने Q का फ्रंट एलिमेंट उठाया, पहला एलिमेंट, फिर मैंने उसको वहां से क्या कर लिया, पॉप कर लिया, हटा दिया। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने क्या करा, उसको दोबारा
पुश कर दिया, उसको दोबारा पुश कर दिया। किसको पुश कर दिया भाई? सी एच को। ठीक है, और मैंने बाद में क्या कर दिया, कंडीशन चेक कर ली, इफ Q1 इज इक्वल्स टू Q2, तो भाई रिटर्न कर दे। तो क्या रिटर्न कर दे भाई? रिटर्न कर दे ट्रू, और उसके बाद के को माइनस माइनस कर दे। ठीक है, के को माइनस माइनस कर दे, और अगर इतने होने के बाद भी वो ट्रू रिटर्न नहीं कर रहा है तो रिटर्न कर दे फॉल्स। ठीक है, तो कोड चला के देखते हैं। काफी बेसिक सा कोड है यार, और आई होप यार तुम्हारे समझ में आ गया हो। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो ये मैंने टेस्ट केस यहाँ पे डाला था, और ये भी शायद एक्सेप्ट हो जाएगा, ये BCGEF वाला। ठीक है, ये भी एक्सेप्टेड हो गया। ये मैंने अपना कस्टम टेस्ट केस डाला था तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आए। ये वाला एग्जाम्पल BCGF वाला खुद रन करके देखना। ठीक है, 3 रोटेशन के बाद, या हाँ 3 रोटेशन के बाद ये तुम्हारी स्ट्रिंग EFMBCG आ जाएगी। ठीक है, मतलब तुम, मैं क्या बोल रहा हूँ, EFMBCG को तुम करोगे ना इसको, तो 3 रोटेशन में आ जाएगी स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखो, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा हो। मैंने Q2 में से एक कैरेक्टर उठाया, उसको पॉप कराया, फिर उसको दोबारा पुश करा। क्यू में मैं पुश करता हूँ तो कैसे होता है? बैक से पुश होता है, बैक से पुश होता है। ठीक है, क्यू में। तो बस वही कंसेप्ट मैंने यूज कर लिया, चेक करा ली कंडीशन, उसके बाद मैंने क्या रिटर्न कर दिया? फॉल्स। नहीं तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, अगर दोनों क्यू मेरी इक्वल है। ठीक है, अब क्यू कब इक्वल होती है, ये भी बहुत क्वेश्चन बना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना। मेरी क्यू, जब जब भी मेरे को 2 क्यू दे रखी हो, ठीक है, जब मेरे को 2 क्यू दे रखी हो, ध्यान से सुनो, जब मेरे को 2 क्यू दे रखी हो वो तब इक्वल होते हैं। 2 क्यू मेरी तब इक्वल होती हैं जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं। तो इसमें एक बेस कंडीशन आप इंटरव्यूअर को बोल सकते हो, अगर मेरी एस और गोल का साइज सेम नहीं है तो वो रोटेशन में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं मेरा वर्जन क्या है। मेरा वर्जन ये है, मेरा वर्जन ये है कि कि तुमने रिटर्न ट्रू और रिटर्न फॉल्स करा दिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बस नंबर ऑफ रोटेशन और प्रिंट करके दे दो। ठीक है, मेरे को नंबर ऑफ रोटेशन और प्रिंट करके देखो, मतलब दे दो। जैसे ABCD है और CDEAB है, तो ये 2 रोटेशन में बनी ना, अभी हमने देखा था CDEAB, तो बस मेरे को 2 प्रिंट करके दे दो, और रोटेशन में है कि नहीं है तो मेरे को ट्रू और फॉल्स प्रिंट करा के दे दो। ठीक है, तो हम लोग इस क्या करेंगे, इस कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे और कंपाइलर पे चला के देखेंगे। ठीक है, ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, और आप लोग कहते हो कि भाई ये क्वेश्चन तो लीड कोड पे कराई नहीं। तो भाई ये स्क्रैमिंग से बचो, रटने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, समझ 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 के चीजें करोगे तो काफी लॉन्ग टर्म में आपको काम आएंगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, ये देखो, ये तो बेसिक फॉर्मेलिटीज है। ठीक है, ये तो बेसिक फॉर्मेलिटीज है। अच्छा, अब मैं यहाँ से, यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस लगा देता हूँ, क्योंकि अभी मैं वो मेन फंक्शन में स्ट्रिंग और गोल को डिफाइन करूंगा। ठीक है, अच्छा, हम कॉल बाय रेफरेंस क्यों करते हैं? हम कॉल बाय रेफरेंस इसीलिए करते हैं ताकि हम जो भी चेंज इस फंक्शन में करें वो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग में रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, ये खुद से क्वेश्चन करा करो यार कोडिंग करते टाइम, तभी फायदा मिलेगा, वरना फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, इंट मेन, मैंने गो स्ट्रिंग एस मान ली, स्ट्रिंग एस मान ली, स्ट्रिंग एस मैंने ले ली, ABCD। ठीक है, यहां से उठाता हूं मैं ABCDE, ABCDE, और मेरी स्ट्रिंग गोल है, स्ट्रिंग गोल है मेरी, स्ट्रिंग गोल मेरी क्या है? स्ट्रिंग गोल मेरी है CDEAB। तो स्ट्रिंग गोल मेरी है CDEAB। फाइन, फाइन, मैं कॉल कर दूंगा रोटेट स्ट्रिंग वाला फंक्शन। ठीक है, और उसमें पास कर दूंगा मेरी स्ट्रिंग एस और गोल। इतना समझ में आता है? इतना समझ में आता है? हाँ, समझ में आता है। इसको मैं रिटर्न टाइप दे दूंगा वॉइड। ठीक है, क्योंकि बूल अगर मैं बूल रिटर्न टाइप दूंगा तो वो 1 और 0 में आंसर देगा। मेरे को चाहिए क्या? मेरे को आउटपुट में चाहिए, इसका आउटपुट आना चाहिए ट्रू और कॉमा 2, मतलब कितने नंबर ऑफ रोटेशन के बाद हुआ ये, 2 रोटेशन के बाद और ट्रू, क्योंकि वो हुआ, रोटेशन पॉसिबल हुआ तो ट्रू, और कितने रोटेशन में हुआ? 2। और अगर रोटेशन नहीं हो रहा है तो फॉल्स, और क्या प्रिंट करा दूंगा? 0। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूंगा? अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा। अगर ये हो रहा है, अगर ये पॉसिबली 2 क्यू मेरी हो रही हैं, तो मैं सी आउट कर दूंगा ट्रू, मैं सी आउट कर दूंगा ट्रू, और एक लाइन का स्पेस दे दूंगा, ये थोड़ी इंडेंटेशन पार्ट आ जाता है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा? उसके बाद मैं करूंगा, आ, ये सही है,
अच्छा, इसके बाद मैं कर दूंगा सी आउट मेरा के, ठीक है, और एन, ठीक है। ये सिर्फ छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। कितने रोटेशंस हो रहे हैं वो तो के में ही स्टोर होगा ना, ठीक है, के में ही स्टोर होगा। और मैं रिटर्न फॉल्स की जगह यहाँ पे एक कंडीशन डाल दूंगा, एक प्यारी सी कंडीशन डाल दूंगा, इफ इफ अच्छा, मैं क्या डालूंगा, मैं डालूंगा इफ Q1 इज नॉट इक्वल्स टू Q2, तो मेरा रिटर्न कर दे भाई तू, मतलब सी आउट कर दे, सी आउट कर दे फॉल्स। ओके, सो दिस इज द कोड एंड आई थिंक इट शुड रन प्रॉपरली। और लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग सी प्लस प्लस। तो यार इसको रन करके देखते हैं। तो हाँ, ट्रू जीरो फॉल्स, भाई फॉल्स तो नहीं आना चाहिए, फॉल्स तो नहीं आना चाहिए। अच्छा, सॉरी, छोटी सी मिस्टेक हो गई, इसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं। अब देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। अच्छा, तो अच्छा अभी भी गलत आउटपुट आ रहा है, अभी भी गलत आउटपुट आ रहा है। कोई बात नहीं यार, देखते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है कोड में। मेरे हिसाब से तो छोटी मोटी दिक्कत होगी, देखते हैं, ठीक है। हाँ तो यार कोई एरर नहीं था, छोटा सा एरर था, तो यही है, ठीक है। मैंने ये वाली कंडीशन मैंने यहाँ डाल दी थी इसके अंदर, इसीलिए वो नहीं रन कर रही थी। और मोर इम्पोर्टेंटली, मेरे को यहाँ पे ब्रेक लगाना चाहिए, क्योंकि जब वो इक्वल हो जाएंगे तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा और वो ब्रेक कर जाएगी कंडीशन, ब्रेक कर जाएगी कंडीशन। तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, अगर मेरे दोनों लूप ट्रू, मतलब दोनों क्यू इक्वल हो गए, तो वो कंडीशन ब्रेक कर गई, लूप के बाहर आ गई, ठीक है। और वो बाहर क्या प्रिंट कर देगी, सी आउट मेरा के प्रिंट कर देगी। फिर उसके बाद एक कंडीशन और चेक कर लेगी, अगर Q1 और Q2 इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो वो सी आउट कर देगी फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक ब्रेक आएगा और ये वाली जो इफ कंडीशन है, ये क्या आएगी, लूप के बाहर आएगी। तो यार मेरे को ये इंटरव्यू में पूछा था, ठीक है। और इंटरव्यूअर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया उसने, क्या कर दिया उसने, बस के प्रिंट करवा लिया तुमसे और ये ट्रू फॉल्स प्रिंट करवा लिया। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा हो, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी बिग O ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि मैं क्यू यूज कर रहा हूँ होगी बिग O ऑफ एन। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आई हो, और ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस करना 3-4 बार, और वीडियो को लाइक करना, लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर कर देना। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।